अर्थात सुख सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ जो है अष्टमेश हैं और लाभेश हैं, अष्टमेश और लाभेश हैं देवगुरु, और इसमें क्या प्रभाव दे रहे हैं। कुंडली सबको दिखाई दे रही है। ये कुंडली का निर्माण हमने किया था। हाँ जी गुरुदेव, जी दिख गुरुदेव, रहा जी है। गुरुदेव। चले, अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो जाए, बहुत बढ़िया होता है पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो जाए। लेकिन अगर कब, जब बुध का साथ हो, बुध से यहाँ पे अगर है, इसी घर में बुध और इनकी है तो तात्कालिक शत्रुता में होंगे देवगुरु, लेकिन फिर भी युति का फल देंगे। ऐसे स्थिति में संतान से लाभ, संतान से लाभ, संतान से सुख, विद्या अध्ययन से सुख। कब, जब बुध इसी घर में हो या तात्कालिक मित्रता हो। 1 2 3, 1 2 3, मतलब अगर पंचम भाव में, वृषभ लग्न के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो इससे 3 घर आगे 3 घर पीछे, 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर जो है बुध है तो ऐसी स्थिति में बड़ा श्रेष्ठ लाभ, बड़ा श्रेष्ठ लाभ। अब यहाँ जो है क्योंकि सम राशि है, 6 नंबर सम राशि होती है, वहां देवगुरु के अंश बल को भी देखना जरूरी है, कितने अंश पे हैं। वक्री हुए तब शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, या तात्कालीन शत्रुता में हो गए तो अष्टमेश जाके पंचम भाव में बैठे हैं, क्योंकि विद्या के कारक हैं। विद्या, अच्छा अकेले नहीं, एक चीज और ध्यान देना, अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठ गए तो संतान में थोड़ा देरी कर देंगे। किसी और ग्रह से दृष्टि या युति न हो तो संतान में थोड़ा देरी कर देंगे, या संतान होगा तो संतान से थोड़ा दूरी बना देंगे। अर्थात संतान यहाँ रहेगा तो पिता कहीं रहेगा, पुत्र कहीं रहेगा, या मतभेद करा देंगे, मतलब संतान के सुख में कमी। संतान तो होगा, अगर यहाँ देवगुरु है तो इस स्थिति में संतान तो होना निश्चित है, लेकिन करेंगे क्या। संतान कब, जब बुध क्योंकि अष्टमेश है, बुध तात्कालीन मित्रता में नहीं है, बुध शत्रुता में है, या देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए तब। शनि राहु केतु इत्यादि वक्री होने पे फल थोड़ा बढ़िया दे देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो शुभ फल देने में कमी कर देते हैं। तो यहाँ जो है संतान के कारक, अगर संतान के घर में अकेला हो गया तब भी नहीं ठीक है, यहाँ पे किसी ग्रह से युत या दृष्ट होना चाहिए। यहाँ पे देवगुरु किसी की दृष्टि पड़ रही या किसी से युत हुए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो जो है कई बार जातक जो पढ़ाई किसी और चीज का करेगा, कार्य कोई किसी और चीज का करेगा, अर्थात उसकी विद्या से भी, विद्या का भी पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। मान लो उसने लाख ही पढ़ाई किया है लेकिन वो वकालत न करके कहीं नौकरी कर लेगा, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है लेकिन कोई बिजनेस कर लेगा, डॉक्टर है डॉक्टर न करके कोई और काम कर ले, पंडित है पढ़ाई पंडिताई की किया है लेकिन नौकरी कर लेगा। इस ढंग से कब, जब बुध तात्कालीन शत्रुता में होंगे या बृहस्पति वक्री होके बैठे हैं तब क्योंकि अष्टम का स्वामी यहाँ गए तो इस भाव के प्रभाव में थोड़ा कमी करेगा, या कई बार संतान से। लेकिन अगर बुध इसी घर में है तब ये फल नहीं होगा, बुध इसी घर में है, युत है या तात्कालीन मित्रता में है तब ये वो नहीं हो। कई बार होता क्या कि जातक को विद्या अध्ययन में थोड़ा सा दिक्कत हो, पुत्र होता है, पुत्र मान लो बहुत पढ़ाई लिखाई करा दिया और पुत्र कहीं विदेश जाके बस गया, तो पुत्र जरूरत पड़े तो संतान नहीं है तो संतान सुख में भी कमी हो गई इस दशा में, या कई बार मतभेद इत्यादि हो जाता है। इस स्थिति में भी जो है
मतलब संतान से सुख नहीं, जब ग्रह वक्री हो जाए या बुध जो है तात्कालीन शत्रुता में हो जाए, क्योंकि तब अष्टम के स्वामी, लेकिन ये लाभेश भी हैं। लेकिन अगर बुध इसी स्थिति में हुआ तो संतान से लाभ भी दिलाते हैं। क्या कि अब दो घर मिला है यहाँ बृहस्पति के, तो बृहस्पति बृहस्पति जितने दिन इस राशि पे रहेंगे तो दोनों फल देंगे। आधा क्या, कुछ लाभ का देंगे और कुछ जो है कुछ इसका देंगे, अष्टमेश का। ये स्थिति बनेगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पर अगर अकेले बैठेंगे तभी लाभ नहीं दे पाएंगे। कब अकेले बैठे हैं तो अकेले बैठे फिर भी लाभ देंगे, वो लाभ है तो वही है ना, लाभ तो देंगे ही। लाभ तो कहीं न कहीं चीन केन प्रकार लाभ तो देंगे ही। अगर ये घर में भी यहाँ बैठे भी है ना बृहस्पति, तो है क्या कि गुप्त विद्या इत्यादि से जो शास्त्र इत्यादि की जानकारी से लाभ तो देंगे ही, यहाँ के सुखों में कमी करेंगे। ये अगर पंचम भाव में देख रहे हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तब बता रहा हूँ। ठीक है, पंचम और भाव में। गुरुदेव राहु के साथ बैठे तो विद्या का थोड़ा ये करेंगे क्या? देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि राहु के साथ जब बैठते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये राहु का फल ज्यादा हो जाएगा। राहु के साथ बैठ गया तो गुरु चांडाल दोष हो जाएगा। यहाँ गुरु को दूषित कर देंगे राहु, गुरु चांडाल दोष। राहु से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए या राहु से युत हो जाए तो यहाँ गुरु चांडाल दोष हो जाएगा। यहाँ संतान में कमी, संतान से मतभेद, विद्या में दिक्कत, मतलब गुरु शुभ फल नहीं दे पाएंगे। गुरु सीधा, हाँ कहीं से राहु है, राहु पे गुरु की दृष्टि है तो राहु जनित फल में कमी आ जाएगी। गुरु वहां जो है शुभता लाने के प्रयास करेंगे। लेकिन अगर गुरु पर राहु की दृष्टि है तो वो करेगा क्या, राहु अपना जो है, समझ गए इसका मतलब समझ गया संजय जी कि नहीं? इसका हाँ मतलब बिल्कुल ये, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, जैसे कोई बहुत बड़ा पुजारी आदमी हो, अब किसी मलिन व्यक्ति को देखे और उससे ज्ञान दे, भैया साफ सफाई से रहो, ऐसे करो तो ऐसे तुम्हें फायदा हो जाएगा, तो गुरु की दृष्टि जब राहु पड़ेगी तो ये होगी। और कोई बहुत बढ़िया आश्रम में साफ सफाई से रहे, वहीं पे जो कोई लाके गंदगी करना शुरू कर जाए तो वो दूषित हो जाएगा ना। अब तो गुरु पे अगर राहु की दृष्टि हो जाती है या गुरु राहु से युक्त होते हैं तो गुरु शुभ फल देने में असफल हो जाते हैं। ये चांडाल दोष हो जाता है, गुरु चांडाल दोष हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो टैक्स रेट जो है ना, ये तो ऐसे, लेकिन ये आ जाए गुरु आ जाए तो वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, ये विद्या अध्ययन और संतति का स्थान है। यहाँ गुरु अगर पहुंच जाए तो शिक्षा में तो ज्यादा होगा ना। संतोष जी, आपकी आवाज समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हो? फिर से बोले संतोष जी। जो मैं कह रहा हूँ, ये जो पंचम भाव है विद्या और संतति का स्थान है, अगर गुरुदेव यहाँ संतोष जी कहीं अकेले होके बोलो, कोई पीछे से आवाज आ रही है, आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। गुरुदेव ये बोल रहे हैं गुरु अगर वक्री हो गया तो संतान में और विद्या में दिक्कत आ जाएगी क्या? नहीं, संतान में दिक्कत नहीं आएगी। बंद कर लीजिए माइक, बंद कर लीजिए माइक, बंद कर लीजिए संतोष जी। संतान में दिक्कत नहीं आएगी, संतान के सुखों में दिक्कत आएगी। संतान तो होगी ही, संतान होगी, लेकिन संतान से जो लाभ मिलता है ना, संतान से जो लाभ मिलता है, लाभ में दिक्कत होगी। कब? संतान से कई बार मतभेद हो गए या संतान दूरी हो गया, मान लो पढ़ाया लिखाया
और आपसे दूर जाके कहीं जॉब करने लगा, कहीं वो करने लगा, और देश या प्रदेश से निकल लिया। तो ऐसी, या कई बार होता क्या कि कई लोगों के बच्चे जो है माँ बाप से नहीं बनती, अपने बीवी बच्चे लेके थोड़ी दूर पे रहने लगते हैं, तो उस स्थिति में संतान से सुख नहीं मिलता। वो स्थिति बनेगी कब? जब बकरी हो जाएगी। ठीक है, संतान तो होगा, संतान होगा, सिर्फ संतान के सुखों में थोड़ा कमी होगी। कहाँ है संतोष जी, चले गए क्या? संतोष जी चले गए क्या? संजय जी 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 समझ गए? हाँ समझ गए संतोष। चलो, लेफ्ट हो संतोष जी हमें लगता है उनके गया। जी आवाज लेफ्ट हो गया। और घर की आवाज के कारण जो है, घर की आवाज के कारण थोड़ा दिक्कत हो गई है। अब यहीं से गुरु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। यहाँ देवगुरु बहुत ही कारक हो जाते हैं। लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, अगर यहाँ देवगुरु हैं, यहाँ देवगुरु हैं या देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, कहाँ? भाग्य भाव में। तो ऐसे में जातक के भाग्य को बढ़ा। अब शनि अगर इन्हीं घरों में हो गए, मतलब तात्कालीन मित्रता में हो गए, या शनि इसी घर में हो गए, शनि पे दृष्टि पड़ी, तब तो बढ़िया, सोने पे सुहागा। व्यक्ति धार्मिक होगा, पिता का सम्मान करेगा, पिता के सम्मान। अब यहाँ चाहे वक्री हो जाए देवगुरु, कम कम अंश के हों, चाहे जैसे भी हो, यहाँ से अगर दृष्टि पड़ रही है, तो जातक जितना धार्मिक होगा उतना ही लाभ कमाएगा। धार्मिक तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे जातक अगर धर्म कर्म करें तो धर्म कर्म से ही सारी चीजें, क्योंकि लाभेश, लाभेश कहाँ बैठा? धर्म के भाव में। तो यहाँ जातक के पिता का सम्मान, भाग्य बहुत बढ़िया साथ देगी देवगुरु की जब यहाँ, तो भाग्य अपने आप। थोड़ा सा जातक परिश्रम करेगा, क्योंकि यहाँ से पराक्रम भाव को भी देखेंगे, तो थोड़ा सा जातक परिश्रम करेगा और थोड़ा सा भाग्य साथ देगी, और यहाँ से बहुत बढ़िया लाभ। ऐसा जातक नौकरी कर सकता है, ऐसा जातक अपना व्यापार कर सकता है, ऐसा जातक धार्मिक हो सकता है। बहुत बढ़िया लाभ। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी। ज्ञानेश की जो है, ज्ञान में बैठे हुए देवगुरु की अपने ही घर पे आय भाव पे दृष्टि पड़ेगी। खूब आय कराएंगे, खूब लाभ कराएंगे, लाभ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वह अपना ही घर है। जैसा कि हमने बताया, भले अष्टमेश की दृष्टि है, अष्टम अष्टमेश जो है संतान भाव में बैठ के, तो यहाँ तो संतान से मान लो थोड़ा बहुत कमी कर देंगे, ज्ञान में कमी कर, शिक्षा में कमी कर देंगे, लेकिन यहाँ लाभ, हर स्थिति में लाभ कराएंगे। 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी। अगर यहीं पे शुक्र हो गया तो शुक्र देव जी हो गए, तो इस मालव्य योग बनेगा बहुत बढ़िया। 2 गुरुओं की दृष्टि, ऐसा जातक धार्मिक होगा, क्योंकि यहाँ से ज्ञान से बैठ के ज्ञान, धर्म, आय और व्यक्तित्व सब का विकास करेंगे। देखो ये घर क्या है? ज्ञान संतान का घर है। और यहाँ क्या है? यहाँ धर्म का है। तो ज्ञान, धर्म, आय और व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व का घर है। ऐसा जातक पूर्ण रूप से धार्मिक होकर, सच्चरित होके बहुत सारा आय कमाता है अपने ज्ञान से, अपने धर्म को। और जितना, अच्छा किसी भी लग्न की कुंडली, एक चीज बता दूं, अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो हमारे राय से वह व्यक्ति जितना भी धार्मिक होगा, जितना ही धर्म कर्म करेगा, उतना ही लाभ कमाएगा। तो यहाँ बैठे देवगुरु की, चाहे वह वक्री हो चाहे अंश कल हो, यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तो उनका ही अपना ही घर है, और व्यक्तित्व बढ़ा देंगे।
शुक्र यहाँ हो गए या तात्कालीन मित्रता में हो गए तो बहुत बढ़िया। अगर तत्कालीन शत्रुता में भी होंगे फिर भी गुरुओं की दृष्टि है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा व्यक्तित्व में कमी आएगी क्योंकि अष्टमेश भी है गुरु, तो कई बार जब तक सोच विचार में रहेगा और कोई शुक्र की राशि है, शुक्र गलत भावों में हुए तो थोड़ा सा सोच विचार का कार्य करेगा, फिर भी सही होगा। पंचम भाव सबके समझ में आ गया? किसी का कोई प्रश्न? वृषभ लग्न के पंचम भाव को हमने बता दिया, फिर से अगर सुनना चाहें तो एक बार फिर बता देता हूँ। हाँ संतोष जी प्रश्न करें। हाँ गुरुदेव, पंचम भाव तो ज्ञान और संतान का भाव है, विद्या और संतति का। तो इसमें देवगुरु जी बृहस्पति बैठेंगे तो वो शिक्षण तो ज्यादा बढ़ा देंगे ना गुरुदेव? बढ़िया होगा, लेकिन अगर वक्री कुंडली होकर में बैठ गए, आपने जैसे कहा राहु से दृष्ट हो गए, गुरु ठीक चांडा है, गुरु। या का ये घर किसका है? बुध का। और है कौन? ये अष्टमेश है। आठवें घर का स्वामी जिन भाव में बैठेगा उस भाव के प्रभाव को कम करता, वंश बल में कम है, तो आठवें भाव के स्वामी यहाँ बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में संतान तो होगी, विद्या होगा, लेकिन अगर अंश बल से कम हुए, बुध से तात्कालीन शत्रुता में हुए, बुध से तात्कालीन मित्रता में नहीं हुए, तात्कालीन शत्रुता में हुए, तब ये प्रभाव आएगा। जब तक पढ़ाई कुछ करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, पढ़ाई कुछ करेगा, कार्य कुछ करेगा, जी आय जी किसी और चीज से लाएगा, ठीक है। जी और गुरुदेव। संतान तो होगी, संतान सुख, लेकिन अब संतान सुख में थोड़ा सा कमी क्या आएगी? संतान सुख में कमी यही आएगी कि संतान से दूरी बन जाएगी। मान लो कई बार बच्चों की शादी हो जाती तो अपने बीवी बच्चे लेकर अलग रहने लगते हैं, या ऐसे जब तक संतान के ही अच्छे जॉब में हुआ और कहीं देश विदेश या प्रदेश छोड़ के कहीं दूर अन्य शहरों में रहने लगा तो वे संतान से सुख नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति मिलती है। या कई बार मतभेद होगा। जी गुरुदेव। फिर जैसे आपने बताया कि यदि नवम भाव में बृहस्पति हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ी, यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ी, पांचवी दृष्टि जी 1 2 3 4 5। ये जो धर्म का भाव है, यहाँ पिता से बहुत बढ़िया संबंध होगा, धार्मिक होगा जातक, जी और धर्म से ही लाभ कमाएगा। अब अगर शनि इसी घर में है या तात्कालीन मित्रता में है, तात्कालीन मित्रता को वही तो 3 घर आगे है 3 घर पीछे है, तो उस दशा में जी बहुत बढ़िया लाभ, क्योंकि शनि क्या न्याय के कारक है। इनके घर में अगर धर्म का न्याय और धर्म दोनों का साथ मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया ना। और यहाँ से गुरु जी मैं ये फिर जी जी बोले मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मतलब नवम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो साथ में राहु हाँ, हो तो क्या एक चीज क्या और देखें, सुनो एक चीज और होगा। अब यहाँ जी पे देवगुरु थोड़ा नीच राशि में भी आएंगे, क्योंकि ये 10 नंबर की जो गिनती है ना, यहाँ पे उच्च के जी होंगे, यहाँ ये चंद्रमा के घर में उच्च के होंगे और यहाँ नीच राशि में होंगे, ठीक है। जी लेकिन कितने अंश तक? 5 अंश तक ही। कितने अंश तक? जी 5 अंश तक ही, मतलब 5 अंश तक ही नीच के होंगे। 5 अंश से ऊपर 0 से 6 डिग्री, 0 से 6 अंश तो मान लो शुरू होते। अब अगर ये 5 अंश से ऊपर हैं, 5 अंश से ऊपर है जी तो बढ़िया फल देंगे। 5 अंश से थोड़ा नीचे में है और अष्टमेश भी है तो थोड़ा सा फिर भी गुरु है। गुरु तो कहीं भी बैठ जाए, गुरु कहीं भी है, देखो गुरु की हर क्रिया में लाभ ही होता है। गुरु श्राप दे, आज तक आपने देखा है जिन जिन को गुरुओं ने श्राप दिया है तो भगवान को प्राप्त किए हैं। गुरु श्राप दे आया, जी जिस प्रकार से डॉक्टर होता है ना, वो आपको गोली खिलाए तो गोली कड़वी भी होती है, या इंजेक्शन लगाए या ऑपरेशन करे, पेट फाड़े, हर दशा में जी ही जी हर दशा में ही जो है क्या करता है, आपके अगर- कल्याण की भावना छिपी होती हो। वो अलग की बात है कि आजकल के जी डॉक्टर किडनी बेच लेते हैं, ठीक है। जी हाँ जी हाँ, जी लेकिन हर स्थिति में जो है ना, तो गुरु गुरु जी मैं गुरु ये के पूछ पास रहा था कि कल्याण कल्याण
जी मैं ये पूछ रहा था कि यदि बोले नवम में गुरु हो और धर्म भाव में गुरु हो साथ में राहु हो तो उसका क्या फल होगा? भाई बता, नवन में गुरु है, राहु कहाँ है? जी, राहु साथ में। राहु का गुरुदेव नवम भाव में ही राहु भी है। गुरुदेव भाई तो सबसे बड़ा दोष यही बताया, राहु जब होंगे तो गुरु गुरु को चांडाल दोष लगा देंगे, ठीक है। जी और जहाँ ये तो आपने राहु बताया, लेकिन इसका रहेंगे मतलब फल क्या होगा? एक मिनट, अगर जहाँ गुरु रहेंगे गुरु और उनकी युद्ध हो गई या दृष्ट संबंध बन गया तो होगा क्या कि गुरु को, अगर यहाँ गुरु भी है यहाँ राहु है तो गुरु चांडाल दोष, अब यही जो है केतु हो जाएगा। अगर मान लो जी। गुरु यहाँ है राहु यहाँ है, आप कहना क्या चाहते हैं एक बात है, अगर गुरु यहाँ है राहु यहाँ है तो राहु थोड़ा भाग्य से वो करेगा, लेकिन वो शनि के घर में है, शनि के घर में है, भाग्य में उतार जी। चढ़ाव जरूर लाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी बढ़िया। हाँ, एक काम कोई न कोई ऐसा करेगा, जातक एक अगर राहु यहाँ होंगे तो जातक से एक गलती ऐसी होगी जो कई बार चारित्रिक स्थिति यहाँ खराब कर देता है। ऐसा कोई कर देता है कि बेधर्म हो जाता है, ऐसे लोगों से गलत चरित्र संबंध बना देता है राहु या केतु यहाँ हो। केतु होगा तो राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, और राहु है तो केतु की दृष्टि, तो ऐसी स्थिति बना देता है, थोड़ा सा बदनामी जरूर हो जाएगा। बदनामी किससे? जी। बदनामी होगी, क्या कहते हैं, समाज में ऐसा कोई कार्य, ऐसा निंदनीय कार्य कर देता है कि घर वालों की दृष्टि से, परिवार वालों की दृष्टि से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। राहु यही होगा, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, तो यहाँ भी थोड़ा चरित्र पे भी थोड़ा दिक्कत करेगी। केतु यहाँ होगा तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो कई बार पत्नी से भी संबंध, पत्नी के दृष्टि से वो गिर जाएगा। ऐसा जातक पत्नी की दृष्टि से गिर जाता है, क्योंकि पत्नी उसके ऐसे अधार्मिक कृत्य देख लेती है कि उसकी दृष्टि से भी कई बार जातक गिर जाता है, समझ गए। लेकिन अब यहाँ गुरु रहेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा सुधार होगा, भाग्य साथ देगी। भाग्यों में जो उतार चढ़ाव होता है ना, भाग्य साथ देगी, लेकिन कब? जब 5 अंश से ऊपर गुरु हैं तो, क्योंकि 5 अंश तक वो नीच में होंगे, नीच 10 नंबर में नीच के होंगे। 5 अंश से ऊपर है तो बहुत शुभ फल देंगे, ठीक है। इस घर में गुरु हर हालत में, नीच के भी गुरु या शुभ ही फल देंगे, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाव, यहाँ 9 नंबर गुरु की ही राशि आती है, और गुरु यहाँ बहुत कारक होते हैं, धर्म के कारक गुरु ही हैं, तो यहाँ हर स्थिति में जो है गुरु फल बढ़िया ही देते हैं, ठीक है। अब यह कि राहु केतु आ गए तो जाहिर सी बात है उनका भी प्रभाव तो इस पे आएगा ही, लेकिन राहु के और केतु के प्रभाव को यहाँ गुरु कम करेंगे, समझ गए? जी 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 समझ गए गुरु जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। ये वृषभ लग्न की कुंडली है क्या ये अभी भी? मैं थोड़ा लेट जुड़ा जी, ये वृषभ लग्न की कुंडली चल रही है क्या? 2 अंक बोले तो क्या है, वृषभ लग्न की संतोष जी कई बार मैं बोला हूँ कि बोलने से पहले कम से कम हैंड शेक करें। अब एक आदमी बोल रहा है तो इन्हीं की बात सुनने दीजिए, बोलिए आप गौरी जी, आवाज नहीं समझ लीजिए। ये जो आप अभी बता रहे थे कि गुरु और ये जो पत्नी का मतलब कि दोषारोपण पति ऊपर करेगा, मतलब कि ये कौन से ग्रह की वजह से, मतलब कि मैं समझ नहीं पाया, इसलिए इस लग्न पर फिर से समझाते हैं गौरी बता दे जी। फिर से समझाते देखो, यहाँ राहु है या केतु है, चाहे राहु है तो यहाँ तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ केतु है तो यहाँ से राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। राहु और केतु अगर यहाँ से संबंध बना रहे हैं तो क्योंकि यहाँ कारक हो जाते हैं,
यहाँ जब परिश्रम का घर है, यहाँ एक कारक हो जाते हैं। अब यहाँ जब आएंगे ये धर्म को नष्ट करेंगे, यहाँ धर्म को नष्ट करेंगे। धर्म का नष्ट कई बार चारित्रिक विकार आ जाता है, अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही तब बता रहा हूँ। अब यहीं से देखो, यहाँ से करेगा क्या, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि व्यक्तित्व पे पड़ेगा। और केतु की यहाँ से देखें, केतु की 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि इनकी पत्नी भाव से पड़ेगी। तो अब ये करेंगे क्या, धर्म से इनका संबंध बन रहा है, छठा सातवां, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ते। ऐसी स्थिति में कई बार होगा कि पत्नी से भी धार्मिक ऐसे इनकी जो ऐसा कोई ऐसा अपराध या वो करा देगी तो पत्नी से भी जो है, पत्नी की दृष्टि में इसको गिरना पड़ेगा और इधर से चारित्रिक दृष्टि से भी गिरना पड़ेगा। लेकिन कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो देखो कहीं से गुरु और शुक्र की दृष्टि, बोलो क्या हो, स्क्रोच बुराई अभी देखते हैं, देख लेंगे। अभी मेरा क्लास चल रहा, बाद में बता, 10 बजे जाओगे ना, बाद में मिल लेना, ठीक है। तो भाई मैं जाओ तुम। तो अब यहाँ से क्या कहते हैं, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही तो इस प्रभाव में कमी आएगी, इस प्रभाव में कमी, क्योंकि इन्होंने पूछ लिया कि अगर यहाँ राहु है या केतु है तो क्या प्रभाव देगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये जो दुष्प्रभाव होगा ना, अब यहाँ राहु केतु करते क्या, भाग्य तो बढ़िया साथ देते, लेकिन एक कई बार भाग्य बिल्कुल एक कई बार खराब हो जाती है। ऐसे जातक में लाभ एकाएक होता रहे, एकाएक रुक जाएगा। कई बार तो भाग्य इतना साथ देगी कि करोड़ों में खेल जाएंगे, कई बार हो जाएगा 2-2 रुपए के लिए परेशान कर देते हैं। राहु केतु अगर होते हैं तो अनिश्चितता कर देते हैं, अनिश्चितता समझ रहे, कोई निश्चित नहीं आपको, कई बार बहुत बढ़िया दे देते हैं परिणाम, कई बार बहुत खराब दे देते हैं। तो अगर गुरु की दृष्टि आई तो फिर ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। जो हमने बताया चारित्रिक दिक्कतें आ जाएगी, जाओ जो हमने बताया यहाँ पे चारित्रिक दिक्कतें आ सकती हैं, पत्नी के नजरों में थोड़ा सा कुछ अधार्मिक हो जाएगा, जिसके कारण अब पत्नी की नजरों में अधार्मिक अपना पति तभी होता है जब उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा विचार आ जाए परिस्थिति गमन इत्यादि का। तो ऐसी स्थितियां अगर बन जाती हैं तो ऐसे स्थिति में सामाजिक थोड़ा दोष जो आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो उसमें कमी लाएंगे, ठीक है, उसमें कमी लाएंगे, समझ गए जी गुरु तो जी। वो तो खैर, हाँ वो तो खैर देखो, अभी जितना भी हमने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बताया, हमने सिर्फ गुरु का ही परिणाम बताया। जब ग्रहों से युति होंगी तो अलग अलग ग्रहों की युति से अलग अलग फल होगा। ये हमारा साथ हो जाए तो हम युति भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उसमें एक मारक कारक का आया था प्रश्न की दोबारा करने का, और एक चीज कुछ बोलने के लिए बताए थे कि उसे भी पढ़ाना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि जैसे कई बार बात आती है कि इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे, तो नोट कर लिया करें, फिर वही पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चले आगे। जी गुरुदेव। हाँ संतोष जी कुछ बोलना चाहते थे, आप बोले, प्रश्न कीजिए आप। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा करे, गौरी दत्त जी पूछ रहे थे कि आपने तो लग्न वृषभ लग्न बनाया है, तो वो पूछ रहे थे कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है क्या, ऐसा पूछ रहे थे। तो मैं उनसे जी कह रहा था कि ये वृषभ लग्न जी की कुंडली है, ऐसा बोल। जी एक्चुअली अभी जो आज क्या ये 2-3 दिन से जो क्लास हमारा चल रहा है ना, कि वृषभ लग्न में गुरु का प्रभाव, वृषभ लग्न में गुरु का फल, इसी टॉपिक पे हमारी बात चल रही, इसी विषय पे चर्चा चल रही है। क्योंकि इसके पहले शायद बुध तक हम पढ़ा दिए थे और हमारे नजर में था कि हमने राहु केतु तक पढ़ा दिया। 2-3 दिन क्लास बंद हो गई थी ना, 2-3 जी दिन गुरुदेव। क्लास बंद हो गई थी। तो हम जो है योग और जो दुर्योग के बारे में बता रहे थे, उसी बीच में एक चर्चा हमने कहा, हमने वृषभ लग्न में सभी ग्रह तक बता दिया है।
तो शायद संतोष जी या संजय जी किसी का नहीं, अमित जी का ही ऐसे किसी का आया प्रश्न कि नहीं जो है अपने सिर्फ है बुध तक बताया। तो हमने कहा नहीं, पहले राहु केतु तक इसको समझ लो। बृहस्पति आजकल में पूरे हो जाएंगे, शुक्र शनि राहु केतु, हो सकता है 1-2 दिन में इसको हम पूरा करके फिर अगला जो है अगले उस पे चलेंगे। ठीक है गौरी जी, गौरी जी समझ में आ गए आपका? गौरी जी सुन पा रहे हैं? उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है। चलो कोई बात नहीं। संजय जी चले आगे। संजय जी जी कोई गुरुदेव। प्रश्न तो नहीं? चलिए गुरुदेव, चलिए चलिए। हाँ, नहीं नहीं गुरुदेव, चलिए आगे हमारे आगे चलिए। संजय उपाध्याय जी भी हैं, तो हाँ कोई प्रश्न हाँ कर रहा हो तो संजय जी आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, ठीक है गुरुदेव, चलो चलो, कोई कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। चलते हैं। अब आ जाओ कुंडली का छठा घर। कल हमने पढ़ाया था क्या छठे घर का कि नहीं पढ़ाया था? जी नहीं गुरुदेव। नहीं 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 गुरुदेव, नहीं 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 नहीं। नहीं, अच्छा दृष्टि दृष्टि पड़ी होगी, दृष्टि के बारे दृष्टि, में बताया हाँ होगा। दृष्टि, दृष्टि के बारे में बताया था। हाँ अच्छा, अगर कुंडली के छठे घर में गुरु हो गए तो ये बात तो आप निश्चित समझ लो कि अगर छठे घर में गुरु हो गए, अब ये अष्टमेश आके छठे घर में बैठ गए, तो होता तो ये विपरीत राजयोग, बुरे घर का मालिक बुरे घर में बैठ जाए, कि होता तो है विपरीत राजयोग। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पेट जनित बीमारी जरूर देंगे गुरु, यहाँ पेट जनित बीमारी गुरु द्वारा जरूर होगा। ठीक है, जिनके भी कुंडली में यहाँ और यहाँ गुरु होंगे उनके पेट में समस्या जरूर होगी। हाँ, अगर उनकी अपनी राशि है तो थोड़ा समस्या कम होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो अपने घर को नहीं बिगाड़ता। तो अगर शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो गई, शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो गई तब तो ठीक है, नहीं पेट जनित में। अब यहाँ है क्या, ये घर क्या है, ऋण रोग शत्रु का घर है। वृषभ लग्न क्या है, वृषभ लग्न मेहनती घर। तो अब अष्टमी आके यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो ऋण रोग शत्रु से बचाएंगे। लेकिन कई बार यहीं से 1 2 3 4 5 कई बार ऐसा भी होगा। अच्छा बचाएंगे कैसे? लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, यहाँ से अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से जाके बचाएंगे। तो पेट रोक देंगे, तो ऐसी स्थिति में तो खान पान सही रखें, और मतलब लोगों को, शत्रु को समझा के बात करके ऋण रोग शत्रु से बचाने का प्रयास करेंगे। तो रोग में तो हमने बताया, और शत्रु से बचने के लिए अपने दिमाग का चला के, मतलब लड़ाई झगड़ा न करके दिमाग चला के बचाने का प्रयास करेंगे शत्रु से। शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो गई तब तो शत्रु को हर स्थिति से जो है पराजित करना चाहेंगे, दिमाग से भी, कोर्ट कचहरी से भी। मंगल की अगर यही आ गया तब तो ऐसी स्थिति में दिमाग और पराक्रम दोनों से पराजित करेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो कई बार दिमाग से शत्रु को करेंगे, दिमाग से ऋण इत्यादि को वो करना चाहेंगे। लेकिन अब ये विपरीत राजयोग कहाँ काम करेगा, यहीं से देखो 1 2 3 4 5 ऐसा जातक शनि का घर है, शनि तात्कालीन मित्रता में हुए या इसी घर में बैठे हैं, इसी घर में बैठे हैं, तो कई बार नौकरी इत्यादि से बहुत बढ़िया लाभ जातक कमा लेता है, बहुत बढ़िया लाभ कमा लेता है। और नहीं तो अपने जो है ज्ञान के बदौलत जातक लाभ कमाएगा, यहाँ कर्म बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो कई बार खर्चा भी या तो कर्जा लेंगे, ब्याज इत्यादि देने में होगा, या तो कई बार यहाँ जो दुश्मन होंगे उनको पराजित करने के चक्कर में कई बार
कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में या किसी को ऋण दिला देंगे, ऐसे जातक किसी को ऋण दिला देंगे, उसकी ब्याज इत्यादि भरने का में भी खर्चा होगा। मंगल अगर यहाँ हो गए तो ऐसी स्थिति में तो हमने बताया या मंगल यहाँ हो गए या मंगल यहाँ हो गए या तात्कालीन मित्रता में शुक्र तात्कालीन मित्रता में या मंगल यहाँ हो गए, तो ऐसी स्थिति में जातक पराक्रम और विवेक दोनों से शत्रु को नाश करेगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं हो तो यहाँ से जो है कई बार जातक जो है उसको क्या कहते हैं, ब्याज इत्यादि या कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्या कहते हैं, थोड़ा सा धन शत्रु को बर्बाद कर अपने ज्ञान से ही, मान लो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही जातक को धन बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक, तो ड्यूटी पे हूं ना, तो कोई ना कोई आ जाता है बात करने। तो ऐसी स्थिति में खर्चा कहाँ कराएंगे, ब्याज इत्यादि देने के चक्कर में, ठीक है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ा बहुत भी खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो भी ज्यादा खर्चा करेगा धार्मिक चीजों पे या अपने शत्रु को पराजित करने के लिए या कई बार ब्याज इत्यादि के चक्कर में, ब्याज इत्यादि कर्जे के चक्कर में उनका ब्याज इत्यादि भरने के चक्कर में जातक खर्चा करेगा, या जो अपने व्यापार इत्यादि को बढ़ाने के लिए जो लिया होगा उसमें जातक का खर्चा होगा। लेकिन कोई और अनावश्यक चीजों पर व्यय नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ जो है 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो अगर बुध से तात्कालीन मित्रता में है तो ठीक है, बुध या शुक्र से तात्कालीन मित्रता में है तो ठीक है, नहीं तो कई बार जातक का जो है धन यहाँ जीवन में एक आध बार धन बर्बाद होगा या धन बर्बाद होगा। कई बार पैतृक संपत्ति इत्यादि में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऐसा जातक करेगा क्या, वाणी ऐसा बोल देगा, वाणी ऐसा बोलेगा कि जो लोगों को चुभ जाएगी, या कई बार सत्य बोल देगा। अब देखो अष्टमेश खष्ट भाव में आ गए और यहाँ से यहाँ दृष्टि देंगे, वाणी का विभाव है। कई बार ऐसा कुछ बोल देगा जातक तो सच हो जाएगा। किसी को बोल दिया, मान लो किसी से बातचीत, जाओ तुम हमारे साथ गलत करो, तुम्हारा ये हो गया, वो सच हो गया, तब भी लोग उससे दुश्मनी कर लेंगे। या उसकी वाणी पे किसी से लोग आज के जमाने में सत्य तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और यहाँ पे जातक किसी को यहाँ मुंह, हमने पहले ही बताया था, यहाँ मुंह फट की संज्ञा मिल जाएगी। तो इस स्थिति में कई बार जो है घर परिवार में वाणी के कारण जातक के दुश्मन भी बन जाएंगे और पैतृक संपत्ति में भी विवाद। लेकिन अगर यहीं पे बुध की स्थिति सही हुई या शुक्र से बढ़िया तालमेल बना, तो फिर जातक द्रव्य भी कमाएगा, धन लाभ भी कमाएगा, क्योंकि लाभेश भी है ना, अष्टमेश तो वही है। तो ऐसा जातक से धन लाभ कमाएगा। अगर बुध से तात्कालीन मित्रता हो गई, शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो गई, तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत धन कमाएगा। समझ गए? क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी होगा ना, यहाँ आ गए तो राजयोग क्या बहुत बढ़िया धन कमाएगा। समझ गए? जी गुरुदेव। कोई प्रश्न हो तो हम तो, हाँ संजय जी का प्रश्न है, प्रश्न करे संजय जी। पर तात्कालीन मित्रता हमेशा रहती है कि उनकी दशा अंतरदशा आने पे ही तात्कालिक मित्रता रहती है? देखो तात्काल ग्रहों की दो मित्रता बताया था। एक तो नैसर्गिक मित्रता होती है, हमने जैसे बताया देवता गण और दानव गण, ठीक है। अब तात्कालीन मित्रता क्या होती है, परिस्थिति बस होती है। जैसे ग्रह जहाँ जिस राशि में बैठा है उस राशि से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, अगर उसी मान लो 7 नंबर में बैठा है तो शुक्र
3 घर आगे या 3 घर पीछे हो गए तो शुक्र से इसकी तात्कालीन मित्रता हो गई। ठीक है, तात्कालीन मित्रता हो गई। अगर इसके अलावा हुए तो तात्कालीन शत्रुता है। होता क्या है, मान लो हमारी आपकी किसी बात पे वैचारिक मतभेद है और हम आपके अगल बगल ही हैं, आपके अगल बगल हैं, तो आपसे दुश्मनी करके हम नहीं निकल पाएंगे ना। परिस्थिति बस हमें जो है, परिस्थिति बस आपसे मित्रता करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में तात्कालीन मित्रता होती ग्रहों की। ठीक है, तात्कालीन मित्रता का एक ही सूत्र है कि ग्रह जहां भी बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके राष्ट्रपति अगर उससे 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे हैं, ठीक है, उसके राष्ट्रपति, अब मान लो 3, यहाँ 2 गिनती हो सकती है, 1 गिनती हो सकती है, 5 गिनती हो सकती है, तो जो भी इसके लॉर्ड होंगे, जो भी इसके स्वामी होंगे, अगर इस यहाँ बैठा है ग्रह उससे 3 घर आगे या 3 घर पीछे हैं तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। उसके बाद अगर वैसे हैं तो वो तात्कालीन शत्रुता में आ जाते हैं। ठीक है, वो कोई भी राशि, कोई भी ग्रह है, उसके लिए होता है। संजय जी समझ गए? जी गुरुवर, ये तो हम समझ गए थे। हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये अंतर दशा के रूप में काम करते कि हमेशा ही काम, जैसे नैसर्गिक मित्रता हमेशा रहती है या शत्रुता हमेशा नहीं रहती है? नहीं, दशा अंतर दशा में तो जो ग्रहों का अलग फल है। ये जो आपके होता क्या ना कि इस भाव का जब प्रभाव देने लगेंगे ना, इस भाव के जब प्रभाव लगेंगे तो इनके अनुसार, चूंकि इस घर का मालिक ये है ना, इस घर का मालिक ये है, और जो सीधे सीधे शब्दों में समझ लो कि मान लो घर का मालिक कोई है, उसके यहाँ वो रहने वाला किराएदार है। अगर जो है आपका घर है और मैं किराएदार बन के गया तो कुछ शर्तें आपकी भी होगी ना, और पता लगा हम आपके घर बैठे, आप हमें, हमारी आपकी शत्रुता चल रही है, तो आप हमारे फल को बढ़िया थोड़ी होने दोगे। हम जो चाहेंगे उसमें कुछ ना कुछ विघ्न करेंगे। हमने कहा कि नल का पानी इधर, तो कोई ना कोई तुम मना करो, नहीं नहीं पानी यहाँ नहीं गिराना है। आप समझ रहे हैं ना? और तात्कालीन मित्रता तो चलो ठीक है, 10 दिन के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो ना? ये तात्कालीन मित्रता का मेन मतलब यही होता है। जी गुरुवर, समझ गए। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे, 6 7 8 9वीं दृष्टि यहाँ। तो यहाँ जो है बृहस्पति इस प्रकार से, अगर बुध से तात्कालीन मित्रता या बुध इसी घर में हुए तो ऐसी स्थिति में बहुत श्रेष्ठ लाभ, बहुत श्रेष्ठ धन कमाएंगे। ठीक है, एक राजयोग जैसा कार्य होगा। बुध नहीं हुए और ये अंश बल में कम हो गए वक्त, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो हमने बताया कि यहाँ से वाणी थोड़ा सच बोला देंगे, सच के कारण थोड़ा मतभेद होगा। तो कई बार ऐसे जातक संपत्ति या ऋण रोग के शत्रु के चक्कर, यहाँ होता क्या, ऋण रोग शत्रु के चक्कर में किसी को कर्जा दिला दिया, पैसे दिला दिया, क्योंकि गुरु का परोपकार होता है और उसने दिया नहीं, तो ऐसे जातक को जो है कुछ न कुछ करके जो कर्जे को देना पड़ता, अपनी प्रॉपर्टी, अपने कमाए हुए धन को यहाँ कई बार गलत स्थिति में खर्चा कर देना पड़ता है। क्या अपने जानने वाले कोई हो जाएंगे, कोई जानने वाला अपना हो गया, वो बीमार है, नहीं सक्षम है, तो अपने धन को एक खर्चा करके उसको बचाने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार धन थोड़ा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चले आगे। जी गुरुदेव। जी सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव। अब ये यहाँ मित्र राशि में, 8 नंबर की राशि है मंगल से मित्र राशि में, और मंगल को यहाँ 2 घर मिला है, एक और ये वाला क्या कहते, व्यय वाला। अब अष्टमेश लाघेश, तो ऐसे जातक की पत्नी थोड़ा हमने बताया क्रोधित होगी, लेकिन बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे तो क्रोध। लेकिन एक चीज यहाँ, एक शर्त है, बृहस्पति अकेले नहीं होना चाहिए। अकेले हो गए
या किसी ग्रह से दृष्ट न हुए, तो ऐसी स्थिति में इतनी क्रोधित होगी कि कई बार पारिवारिक जीवन तबाह हो सकता है। किसी और ग्रह से शुक्र की दृष्टि, शुक्र यहाँ है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र यहाँ आके बैठे हैं, मंगल यहाँ आके बैठे हैं, तो मंगल के प्रभाव को बृहस्पति कम करेंगे। ठीक है, मांगलिक होगा जातक, गुस्से पत्नी गुस्सैल होगी, लड़ाई इत्यादि होगी, लेकिन शादी टूटने नहीं देगा। लेकिन अकेले हो जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन कई बार तबाह कर देंगे। इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तो मंगल की राशि यहाँ व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ देंगे। पत्नी क्रोध वाली जरूर होगी, लेकिन बृहस्पति के साथ हो जाएगा तो ऐसा पत्नी धन संचय करने वाली, धन रखने वाली, या कई बार तो अगर सूर्य इत्यादि के होगे तो सरकारी नौकरी इत्यादि में भी, या पति जो है सरकारी नौकरी इत्यादि में सरकार से भी लाभ वाली होती है, सरकार से भी धन लाभ वाली होती है। कब? जब फोन नंबर बता दिया, फोन नंबर बता दिया। चल ठीक है, जाओ, कोई नहीं, जाओ जाओ जाओ, बंद कर दो। तो ये स्थिति आएगी। यहीं से गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि अपने ही भाव, अपने घर पे पड़ेगी। ऐसा जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा, श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा, व्यापार से भी या नौकरी से। अभी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, देखो 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अगर शुक्र यहाँ हो गए तो मालव योग, शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो सोने पर सुहागा। ऐसी स्थिति में जातक मालव योग, मतलब 2-2 गुरुओं का साथ मिल गया, बहुत बढ़िया। ज्ञान से, संतान से, ज्ञान से आय प्राप्त करेगा और व्यक्तित्व बिल्कुल उज्जवल कर देगा। 2-2 गुरुओं के साथ मिल जाएगा, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व बहुत बढ़िया। तात्कालीन मित्रता में न हुए तो शत्रु राशि है, शत्रु राशि है, फिर भी यहाँ गुरु की राशि में है, वो दैत्य गुरु है और ये देव गुरु की राशि बहुत बढ़िया। 7, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये क्या? चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा अगर इन्हीं घरों में है, गुरु और चंद्रमा का वो बन गया, तब भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो अगर चंद्रमा से बन गई तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, और चंद्रमा पे भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तब भी बहुत बढ़िया है, संबंध बढ़िया बन गए। लेकिन कई बार अगर चंद्रमा तात्कालीन मित्रता में नहीं हुए, तात्कालीन मित्रता में नहीं हुए, तो ऐसी दशा में जो है जातक थोड़ा आलसी हो जाता है, जातक थोड़ा आलसी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उच्च दृष्टि पड़ेगी गुरु की, बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ लाभ, भाई बंधुओं से लाभ, भाई बहनों से लाभ, छोटे से लाभ, और सब में पटेगी, सब में कोई किसी भी प्रकार के भाई बंधुओं से उन, जैसे यहाँ पे कोई नीच क्रूर ग्रह आ जाता है तो छोटे भाई बंधुओं का लाभ नहीं होता, या उनसे मतभेद करा देते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। छोटे भाई बंधुओं से, उनसे बड़ी अच्छी मित्रता होगी। ठीक है, सबके समझ में आ गया? किसी को कोई प्रश्न? चले, हाँ ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद कल अलग से जो है ना हम पढ़ेंगे अष्टम भाव में गुरु को। ठीक है संतोष जी? जी जी गुरुदेव। समापन, हाँ समापन करते हैं कार्यक्रम का। हर हर महादेव। हर हर महादेव, शुभ रात्रि गुरुदेव। हर हर महादेव, प्रणाम गुरुदेव। जैसा ही चल रहा है।
शांति पाठ बोले। जी 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 संजय जी। अरे ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे